चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, हरियाणा की कहानी। ये कोई किताबी विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक जमीन की आत्मा को समझने की कोशिश है। सोचिए, जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हमें अपनी मिट्टी का इतिहास सुना रहा हो। तो बस इसी बुलावे के साथ आइए इस कहानी में उतरते हैं। ये आवाज सीधा हमें उस हरियाणा में ले जाती है जो अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से आज भी उतना ही गहरा जुड़ा हुआ है। तो जब हम कहते हैं महारा हरियाणा, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, हरियाणा सिर्फ दूध दही की धरती नहीं है। नहीं, ये पराक्रम और संस्कारों की भी भूमि है। इसकी विरासत, आप समझिए, इतिहास जितनी ही पुरानी है और आज की हकीकत जितनी ही ताकतवर। तो फिर चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं, जरा देखते हैं कि इस जमीन पर क्या क्या हुआ। अरे भाई, यहीं तो महाकाव्य लिखे गए, बड़े बड़े साम्राज्यों की तकदीर तय हो गई। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? महाभारत से। कुरुक्षेत्र नाम सुनते ही लगता है कि बस एक जंग का मैदान होगा, पर नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये वो जगह थी जहां सही और गलत के बीच, मतलब धर्म और अधर्म के बीच, इतिहास का सबसे बड़ा संग्राम हुआ था। सोचकर देखिए, जहां आज हरे भरे खेत लहलाते हैं ना, ठीक वहीं हजारों साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। और इसे कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर भगवान कृष्ण ने वो उपदेश दिया था जो आज भी गूंजता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, आप समझिए, ये तो हर हरियाणवी के जीवन का आधार बन गया है, खासकर यहाँ के किसानों का। वो बस अपना काम करने में, अपना कर्म करने में विश्वास रखते हैं। अरे, इस जमीन ने तो न जाने कितने दौर देखे हैं। महाभारत का युद्ध देखा, फिर वैदिक सभ्यता का वो समय भी देखा जब यहीं बैठकर ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की थी। उसके बाद मुगल काल आया तो हेमू जैसे यहीं के वीरों ने दिल्ली के तख्त को सीधी चुनौती दी। और फिर जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो आज़ादी की लड़ाई भी इसी मिट्टी पर लड़ी गई। और भाई, जब लड़ाइयों की बात चली रही है तो पानीपत का जिक्र किए बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं? यहाँ कोई एक या दो नहीं, बल्कि तीन ऐसी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई जिन्होंने सिर्फ हरियाणा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहावत यूं ही नहीं बनी है। पानीपत इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि चाहे मुगल हों या मराठे, हर कोई ये जानता था कि दिल्ली का रास्ता पानीपत से ही होके गुजरता है। ये एक तरह से हिंदुस्तान का गेटवे था, प्रवेश द्वार। तो चलिए इतिहास की इन बड़ी बड़ी लड़ाइयों से अब जरा आगे बढ़ते हैं और कहानी को आज के दौर में लाते हैं। ये सफर है आज़ादी के संघर्ष का, और फिर एक अलग राज्य के तौर पर अपनी पहचान बनाने का। तो जब अंग्रेज आए तो क्या हरियाणा चुप बैठा? बिल्कुल नहीं। ये मिट्टी कभी पीछे हटी ही नहीं। लाला लाजपत राय, राव तुलाराम, ऐसे कितने ही नाम हैं। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने यहीं से अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी। अरे 1857 की क्रांति में तो यहाँ के वीरों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। तारीख थी 1 नवंबर 1966। इसी दिन भाषा के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक नए राज्य का दर्जा मिला। और ये बस जमीन का बंटवारा नहीं था, नहीं, ये तो हरियाणवी बोली और यहाँ की संस्कृति को मिली एक बहुत बड़ी, एक मजबूत पहचान थी। तो आज का जो हरियाणा है वो 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है, और इन्हीं तीनों ने इसे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी है। कौन है ये 3? खेत, खेल और फौज। सबसे पहले बात करते हैं किसान की। हरियाणा का किसान सिर्फ अपना पेट नहीं भरता, वो पूरे देश का पेट भरता है। यहाँ की उपजाऊ जमीन पर गेहूं और सरसों की फसलें ऐसी लहलहाती हैं, और भाई दूध दही के मामले में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरा स्तंभ है फौजी। भारतीय सेना में जाना, देश की सेवा करना, ये यहाँ कोई नौकरी नहीं, एक गौरवशाली परंपरा है। आज भी आप देश की सीमा पर नजर दौड़ाएंगे ना, तो हरियाणवी जवान आपको सबसे आगे खड़े मिलेंगे। कहते हैं वीरता तो इनकी रगों में दौड़ती है। और तीसरा स्तंभ खिलाड़ी। अरे वाह, जब बात खेल की आती है ना, तो हरियाणा का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ओलंपिक में देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल कहाँ से आते हैं? इसी मिट्टी से। फोगाट बहनें हों या हमारे नीरज चोपड़ा, इन सब ने पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा ऊंचा किया है। तो हमने खेत, खेल और फौज की बात तो कर ली। अब जरा ये देखते हैं कि हरियाणा की जो सदियों पुरानी संस्कृति है वो आज के मॉडर्न जमाने के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चल रही है।
अगर आपको यहाँ की संस्कृति की आत्मा को महसूस करना है ना, तो वो आपको मिलेगी घी, लस्सी और बाजरे की रोटी के स्वाद में। वो मिलेगी रागनी और धमाल के संगीत में। यहाँ की बोली में एक सीधी सच्चाई है, एक अपनापन है। और यहाँ के लोग एकदम दिल के साफ, और जो कह दिया सो कह दिया, अपनी जुबान के पक्के। आज हरियाणा में ना आपको दो चेहरे एक साथ दिखेंगे। एक तरफ गांव में चौपाल पर हुक्के के साथ रागनी सुनी जा रही है, तो दूसरी तरफ गुरुग्राम की साइबर सिटी पूरी दुनिया से मुकाबला कर रही है। मतलब एक तरफ बाजरे की रोटी है तो दूसरी तरफ साइबर सिटी। परंपरा और आधुनिकता का ऐसा जबरदस्त मेल सच में बहुत कम देखने को मिलता है। तो बस यही है महारा हरियाणा, यही है इसका असली सार। एक ऐसा घर जो सच्चाई, वीरता और संस्कारों की नींव पर खड़ा है, जिसका इतिहास सोने जैसा है और आज उतना ही मजबूत। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि भाई इस मिट्टी की खुशबू में ऐसा क्या दम है? ऐसी कौन सी ताकत है इस मिट्टी में जो हजारों सालों से एक से बढ़कर एक वीर, किसान और खिलाड़ी पैदा करती आ रही है? शायद इसका जवाब इसकी सादगी में और इसकी सच्चाई में ही छुपा है।